सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। ज़राए के मुताबिक खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जजेस को भेजी गई आर्सेनिक पाउडर की मकदार का तयन किया जा रहा है। अगर मकदार ज़्यादा हुई तो भेजा जाने वाला मवाद जहरीला होगा। सीटीडी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेशरफ से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की हदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना किया गया। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ मौजूद बेशतर CCTV कैमरे ख़राब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जजेस को लिखे गए खतूत पर सियासत से गुरेज करने की अपील। कहा, जजेस को मशकूक खतूत मिलने की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मामले पर सियासत को नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को डील कर रही है। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिसाके जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स पर अमल होना बाकी है। अब हमें जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतालिबा करना है। अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ मिले। इलेक्शन में कहा था, पीपल्स पार्टी जहां बैठेगी वहीं हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। सोच थी कि तमाम जमातें मिलकर मसाइल हल करें। उम्मीद है हुकूमत डिलीवर करेगी और मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए मुआहदे के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग रवा माह के आखिर में होने का इम्कान। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा कि पाकिस्तान से नए प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान 19 मार्च को स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नए प्रोग्राम की शराइत आसान तो नहीं होंगी। कोशिश करेंगे गरीब पर कम से कम बोझ पड़े। PIA की निजकारी पर जल्द अमल होगा। उम्मीद है कि रवामा IMF से $1 अरब की किस्त मिल जाए। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे और फुल प्रूफ प्लान लाएंगे। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार। बुशरा बीबी को जहर देने के कोई शवाहिद नहीं। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने कहा, बुशरा बीबी के बेदे में अब भी जलन है। तबीयत 100% बेहतर रही। मज़ीद टेस्ट होने चाहिए। 2 माह पहले अगर कुछ था तो मैंने नहीं देखा। माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि जल्द मज़ीद टेस्ट की इजाज़त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने से मुतल्लिक अफवाहों को PTI का ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI का अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक और हरबा नाकाम हो गया। तिबी मुआयने में बुशरा बीबी की कोई बीमारी साबित नहीं हुई। तिबी मुआयने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक, 2 डाकू भी हलाक, 1 जख्मी हो गया। 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मंगूपीर नया नाजिमाबाद में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी दम तोड़ गए। बफर जोन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक। लवाहिकीन का थाना तैमूरिया के सामने एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने दोनों अफराद को जाली मुकाबले में मारा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। शारा फैसल पर मुबैना मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके बनारस अलीगढ़ में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कातिल। हुकाम के मुताबिक मकतूल मार्केट में बर्तन सप्लाई करता था। बैंक में पैसे जमा कराकर दुकान पर बैठा था। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। माह सयाम में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 55 अफराद कत्ल हुए। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन और रूस के सफ़ीरों की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर समेत इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मौजूदा तिजारती हुजम को बढ़ाना चाहते हैं।
सदर मुमलिकत की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा और आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। गजा समेत फ़लस्तीन में इसराइली जहरियत के खिलाफ और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौमुल कुद्स के मौके पर पैगाम। गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। जुम्मतुल विदा के पैगाम में मज़ीद कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। गजा के मामले पर आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 6 रोज़ खुलने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। 5 रोज़ खुलने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शहरियों के एतवार की छुट्टी साथ मिलकर 5 छुट्टियां बनेंगी। रमज़ान का आखिरी हफ्ता खुशगवार बनाने के लिए बादल बरसने को तैयार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदनवा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। PIA ने सऊदी अरब के लिए किरायों में 30% तक कमी कर दी। सऊदी अरब के रिहायशी और वर्क वीज़ा के हामिल अफराद के लिए किरायों में 30% रियायत। PIA ने उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में 20% तक कमी कर दी। किरायों में कमी का इतलाक 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का 29 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल का इंदिया। कहा कि ब्लैक मार्केट की वजह से LPG 150 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। माफिया अवाम को यौमिया लाखों रुपए का टीका लगा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक्शन ले। ज़्यादा बिजली चोरी वाले फीडर्स के इंचार्ज के खिलाफ FIR होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमारे सार्फिन चोर नहीं हैं बल्कि हमारे अंदर बैठे ऑफिसर चोर हैं। इसका हल सिर्फ यही है कि हुकूमत इन कंपनीज से बाहर निकले। हम डिस्कोस को बड़े शफाफ तरीके से प्राइवेट सेक्टर को देंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लाम में मुंतखब। सिराजुल हक को अमीर जमाती के इंतखाब में शिकस्त। सदर इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोट में हिस्सा लिया। नए अमीर के लिए 82% वोटिंग हुई। हाफिज नईम, सिराजुल हक और लियाकत बलोच उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। पशीर में हमारा पहला जलसा होगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, ये नहीं बताया कि इस अलायंस में और कौन शामिल है। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना, मुल्क है तो सियासत है। मईशत की बेहतरी के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। मुआशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगले साल महंगाई 15% पर आ जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। हर ज़िला के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम व तदरीस की सहूलत मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा इजलास। ज़िलाई लेवल पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के ज़रिए चलाने की तजवीज़ का जायज़ा। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने पर इत्तफाक।